अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। वी आर विल लर्न टुगेदर। आज जिस तरह से जमात दहूम के हम हमजात मसावतों के इत्तिलाक पढ़ रहे थे, आज उसी इत्तिलाक में से आगे कुछ सवाल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इस तरह से हमारा सबक नंबर 1 चल रहा है। पहला सबक दो मुतगरी खती मसावतें, जिसका हम मशक़ी सेट के हमजात मसावतों के इत्तिलाक यहाँ पर देखने वाले हैं। आज का सवाल जो है वो है हमारे सामने ये सवाल दिया गया है, मिसाल है ना। अब इस मिसाल के अंदर एक तालाब हमें नजर आ रहा है, एक दरिया हमें नजर आ रहा है, एक दरख्त है, दो नाव है, कुछ शख्स, दो अशखास उस नाव को चला रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, एक कश्ती 6 घंटे में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर और बहाव के मुआफिक सिमत में 24 किलोमीटर जाती है। दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में और दरिया के बहाव की सिमत में, मुआफिक सिमत में, ठीक है, जाती है। मुआफिक सिमत में 24 किलोमीटर जाती है। कुछ वक्त इसका लिए दे दिया गया है। दूसरे ब्लॉक में आपको दे दिया गया है वही कश्ती 13 घंटे में, कश्ती वही है, 13 घंटे में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर और बहाव के मुवाफिक सिमत में 48 किलोमीटर जाती है। सवाल पूछा गया है कि बताइए कि साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार और दरिया के बहाव की रफ्तार क्या है। हमें साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार और दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम करनी है। अब पहला सवाल हमारे दिमाग में बात आती है, साकिन पानी यानी पानी रुका हुआ है ना। लेकिन साकिन पानी का मतलब पानी बह रहा है लेकिन धीरे से, ज्यादा रफ्तार नहीं है, तेज रफ्तार से नहीं बह रहा है, तो साकिन पानी में रुका हुआ पानी है ना। तो साकिन पानी में बहाव की रफ्तार भी हमें मालूम करनी है, यानी दरिया का बहाव कितना है ये भी पता करना है और दरिया की रफ्तार कितनी है और कश्ती की अपनी खुद की रफ्तार कितनी है यह हमें पता करनी है। उससे पहले कुछ चीजें समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, एक दरिया ले लेते हैं, ठीक। अब ये जो दरिया है ना, आपके सामने जो दरिया नजर आ रहा है, ये दरिया एक सिमत में बह रहा है ना। अब अगर कोई चीज मैं इसमें छोड़ देता हूं, कोई भी एक, जिस तरह से बारिश का महीना चल रहा है, तो जब पानी बहता है तो हम क्या करते हैं, कागज की नाव बनाते हैं, छोड़ देते हैं। तो बहाव जिस जानिब होगा वो कागज की नाव हमारी उस जानिब चली जाएगी। यहां पर उस नाव की यानी उस कागज की नाव की अपनी कोई रफ्तार नहीं होगी, क्योंकि वो मुस्तकिल रहेगी। बहाव जिस जानिब चला जाएगा उस जानिब वो चले जाएगी। लेकिन अक्सर जब हम कोई कश्ती चलाते हैं रियल में, तो उसमें हमें अपनी कश्ती की एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रफ्तार रखनी पड़ती है। और एक मिसाल देख लेते हैं इसके लिए। हम फर्ज करते हैं हम कोई साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते वक्त एक पहाड़ के ऊपरी सिरे से निचले सिरे पर आने के लिए हमें ज्यादा कुव्वत की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसी पहाड़ से नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें बहुत सारी ताकत की जरूरत पड़ती है ना। उसी तरीके से जब कोई कश्ती दरिया के बहाव के साथ बहेगी तो वो अपनी रफ्तार कुछ रखेगी और दरिया की रफ्तार अलग रहेगी। दोनों मिलाकर अब उसे कुव्वत मिलेगी ज्यादा, दोनों मिलाकर, यानी खुद की रफ्तार भी और बहाव की रफ्तार भी दोनों मिलेंगे। यानी यहां पर अगर कश्ती चल रही है तो ये कश्ती अपनी एक रफ्तार रखने वाली है और दरिया की बहाव की एक रफ्तार रखेगी, यानी दोनों मिलकर अब वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। लेकिन अगर उसी के मुखालिफ दरिया जिस जानिब बह रहा है उसके मुखालिफ सिमत से कश्ती को हम लेकर आते हैं, यानी ढलान है तो नीचे से हम ऊपर की जानिब जाने वाले हैं, तो हमें खुद की ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी वो अगर हम ज्यादा ताकत लगाएंगे तभी हम ऊपर जाएंगे, अगर हमारी ताकत ज्यादा ना हो तो हम ऊपर नहीं जा सकते, वापस हम नीचे की जानिब आ जाएंगे। तो यहां पर भी कश्ती को दरिया के मुखालिफ सिमत पर अगर चलाना है
तो कश्ती की रफ्तार को बढ़ाना पड़ेगा। कश्ती की रफ्तार ये दरिया के बहाव की रफ्तार से ज्यादा होगी, ठीक है ना। चलिए फिर सवाल को आगे ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो दरिया बह रहा है, ये दरिया में अगर कश्ती रखे, दरिया का अपना एक बहाव है ना, कश्ती है, कश्ती का अपना एक बहाव होगा, दोनों का, दरिया का अपनी एक रफ्तार है, कश्ती की अपनी एक रफ्तार, मुआफिक सिमत में दोनों रफ्तारें साथ में काम करेंगी और कश्ती तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। उसी तरह से इसी दरिया में दरिया के मुखालिफ सिमत से आने वाली कश्ती है ना, बहाव के मुखालिफ सिमत में आने वाली कश्ती, अब उसे उस बहाव से, बहाव की रफ्तार, दरिया के बहाव की रफ्तार से अपनी रफ्तार को ज्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो आगे की सिमत में आएगी। यानी जब तक कश्ती की रफ्तार ज्यादा ना हो, वो मुखालिफ सिमत में, दरिया के मुखालिफ सिमत में कश्ती नहीं चलने वाली, ठीक है। चलिए सवाल को आगे हल करते हैं। सवाल के अंदर आपको जो मालूमात दी गई थी उस बिना पर सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज कर लेते हैं? तो हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया कि साकिन पानी में, देखिए साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार x है, साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा, और उसी तरह से दरिया के बहाव की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा है ना। अब देखिए इस तरह से हमने बताया कि जब ये दरिया के, कश्ती दरिया के बहाव के साथ जाएगी, यानी मुवाफिक सिमत में जाएगी, तो उसकी रफ्तार, अब दोनों मिला के कुल रफ्तार अलग होने वाली है ना। और अगर मुखालिफ सिमत से आ रही है तो उस वक्त उसकी रफ्तार अलग होने वाली। अभी हमने यहाँ पे फर्ज क्या किया है, कश्ती की रफ्तार x किलोमीटर है ना फी घंटा, और दरिया की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा है। तब इसलिए दरिया के बहाव के मुवाफिक सिमत में, यानी मुवाफिक सिमत में दोनों की जमा करके, यानी कश्ती भी उसी जानिब, दरिया जिस जानिब बह रहा है, कश्ती भी उसी जानिब जा रही है, तब दोनों की रफ्तारें मुवाफिक सिमत में x जमा y किलोमीटर फी घंटा होगी, x जमा y किलोमीटर। और उसी के मुखालिफ सिमत में अगर कश्ती जा रही है ना, तो उसके मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार जो होगी वो, अब देखिए कश्ती की रफ्तार में क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर कश्ती की रफ्तार ज्यादा होनी चाहिए, है ना। दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार जो होगी वो, अब कश्ती की रफ्तार ज्यादा और बहाव की रफ्तार कम होगी, है। तब यहाँ पर क्या होगा, बड़ा कौन सा होगा, तो x, तो यहाँ पर x मनफी y किलोमीटर फी घंटा, यहाँ पर कश्ती और दरिया मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार होगी। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, सर हमने मुवाफिक सिमत में कश्ती की रफ्तार, ऊपर भी हम कश्ती की रफ्तार x फर्ज कर रहे हैं, है ना, ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कश्ती की रफ्तार x फर्ज कर रहे हैं, बहाव की रफ्तार y फर्ज कर रहे हैं। मुवाफिक सिमत में कश्ती की रफ्तार x जमा y क्यों होने वाली है, तो इसलिए होगी कि जब कश्ती बहाव के सिमत में जाएगी तो अपनी एक रफ्तार और उस दरिया से मिलने वाली रफ्तार दोनों मिलकर कश्ती को आगे बढ़ाएंगे, यानी दोनों मिलकर, इसलिए x जमा y किलोमीटर फी घंटा उनकी उस कश्ती की रफ्तार हो जाएगी। और जैसे ही कश्ती मुखालिफ सिमत से आएगी, तब मुखालिफ सिमत में उसे दरिया के बहाव की रफ्तार से तेज अपनी रफ्तार रखना पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कश्ती की रफ्तार x मनफी y किलोमीटर फी घंटा रहेगी, ठीक है। फिर सवाल के अंदर कुछ शराइत दे दी गए हैं, उस शराइत की बिना पर हम मसावातें बनाते हैं और सवाल को आगे हल, ठीक है। मजीद कुछ मालूमात हमें यहाँ पर दरकार होंगी। कौन सी मालूमात हमें दरकार होने वाली, तो हमारे पास एक जाब्ता है, कौन सा है, तो हमारे पास सामने एक जाब्ता है, वक्त मसावी है फासला बटे रफ्तार। अगर हम सवाल को पूरा देख लें तो हमारे समझ में आता है कि सवाल में दिया गया है कि कश्ती पहले मुवाफिक सिमत में जाती है, फिर मुखालिफ सिमत में जाती है, दोनों मिलाकर उसे कुछ वक्त लगता है, पहली कंडीशन में भी और दूसरी कंडीशन में भी। सवाल के अंदर दोनों कंडीशन में वक्त आपको दे दिया गया है, उस वक्त की बिना पर दरिया के बहाव की रफ्तार और कश्ती की रफ्तार ये दोनों हमें मालूम करनी, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त मसावी है फासला बड़े रफ्तार के, तब वक्त मसावी फासला बड़े रफ्तार तिरछा जब कर लेते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा फासला मसावी है वक्त जर रफ्तार के, फासला किसकी मसावी हो जाएगा, वक्त जर रफ्तार के। हमारे पास एक और जाब्ता हासिल हो गया, फासला मसावी वक्त जर रफ्तार के, ठीक है। अब इसी बिना पर सवाल ये सवाल के अंदर हमें काफी मदद देने वाला है सवाल को हल करने के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे पहले जाब्ता इसका ले लिया यहाँ पर। फिर सवाल के अंदर जो पहली शर्त दे दी गई है, अब सवाल में पहली शर्त क्या दी गई है, तो सवाल के अंदर पहली शर्त में बताया हुआ है कि एक कश्ती 6 घंटे में
कितने घंटे में? 6 घंटे में। एक कश्ती 6 घंटे में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर, दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर। एक कश्ती है जो 6 घंटे में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर और मुवाफिक सिमत में 24 किलोमीटर का फासला तय करती है ना? तो वक्त आपके पास दे दिया गया है, 6 घंटे का दिया हुआ है। बहाव के मुखालिफ सिमत में कितना फासला तय किया गया ये भी दे दिया गया है। मुखालिफ सिमत में कितना फासला तय किया गया है ये भी आपको सवाल के अंदर दे दिया गया है। इस बिना पर हमारे पास 2 छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं। वक्त आपको दे दिया गया, फासला बटे रफ्तार है हमारे पास ज़ाब्ता सवाल के अंदर दिया गया। तो हम क्या करते हैं, बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर, बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कश्ती को दरकार वक्त, अब बहाव के मुखालिफ सिमत में 16 किलोमीटर फासला तय करना है तो वक्त कितना दरकार होगा? तो वक्त उसके लिए दरकार होगा 16 बटे x मनफी y। अब 16 बटे x मनफी y क्यों आया? तो वहां पे जो ज़ाब्ता लिखा हुआ है हमारे पास, वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार। फासला कितना है? 16 किलोमीटर का। रफ्तार देखिए मुखालिफ सिमत में हमने इसके पहले मसावत बनाए। मुखालिफ सिमत में कश्ती की रफ्तार क्या होती है? x मनफी y होती है, इसलिए 16 बटे x मनफी y आ गया। उसी तरह सवाल के अंदर जो दूसरा सवाल का जो हिस्सा है उसके अंदर दिया कि बहाव के मुवाफिक सिमत में 24 किलोमीटर का, तो यहाँ पर बहाव के मुवाफिक सिमत में कितने किलोमीटर का फासला तय किया जा रहा? 24 किलोमीटर का फासला तय किया जा रहा। तब कश्ती की रफ्तार यहाँ पर क्या होगी? तो कश्ती की रफ्तार होगी 24 बटा x जमा y, है ना? वक्त कश्ती को दरकार वक्त क्या होगा? 24 बटा x जमा y हो जाएगा। अब ये दोनों है, वक्त हमारे पास है 16 बटे x मनफी y जो मुखालिफ सिमत में था, 24 बटा x जमा y जो मुवाफिक सिमत में है। ये दोनों को मिलाकर कितने घंटे लगे हुए हैं? तो सबक चार्ट के अंदर जो दिया गया है वो 6 घंटे लगे हुए हैं। दोनों को मिलाकर 6 घंटे लगे हुए हैं। इसलिए हमारे पास जो मसावत हासिल होगी, पहले तो मुखालिफ सिमत में तय किया गया फासला वक्त, मुखालिफ सिमत में तय किया गया वक्त मसावी 16 बटे x मनफी y और मुवाफिक सिमत में तय किया गया वक्त 24 बटा x जमा y, दोनों मिलाकर वक्त कितना लगा हुआ है? कुल वक्त लगा गया है 6 घंटे। इसी तरह से हमारी पहली मसावत यहाँ पर हासिल हो गई। उसी तरह से दूसरी शर्त सवाल के अंदर दी गई है। क्या दिया गया है? तो दूसरी शर्त में वही कश्ती है, दूसरी शर्त आपको जो दी गई है, तो दूसरी शर्त में आपको दिया गया है कि वही कश्ती 13 घंटों में, जो पहले 6 घंटे थे इसकी पहली मसावत में, पहली शर्त में आप कितने घंटे दिए गए हैं? 13 घंटे दिए गए हैं। तो ये 13 घंटों में दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर का फासला तय किया जा रहा। मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर का फासला तय किया जा रहा और मुवाफिक सिमत में 48 किलोमीटर का फासला तय किया जा रहा। सबसे पहले हम वक्त मालूम कर लेते हैं। कश्ती को दरकार वक्त जो है किस तरह से मालूम करेंगे? तो यहाँ पर मुखालिफ सिमत में कितना फासला तय किया गया? तो 36 किलोमीटर का फासला तय किया गया। तो इसके लिए दरकार वक्त क्या होगा? तो 36 बटा x मनफी y होगा, है ना? मुखालिफ सिमत में 36 किलोमीटर तय किया गया था। हमने रफ्तार जो देखे थे x मनफी y है, क्यों? तो वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार हमारे पास जो जाता है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए। दूसरे के अंदर सवाल के अंदर जो बताया गया है, क्या बताया गया है कि जब यहाँ बहाव के मुवाफिक सिमत में 48 किलोमीटर का फासले के लिए दरकार वक्त क्या होगा? वक्त मसावी फासला बटे रफ्तार, फासला 48 किलोमीटर बटा रफ्तार x जमा y है हमारे पास। जिस तरह से हमने पहली मसावत हासिल की, अब दूसरी मसावत भी हासिल करेंगे। तो पहले क्या हुआ हमारे पास? 36 बटा x मनफी y मुखालिफ सिमत में लगने वाला वक्त, उसी तरह से 48 बटा x जमा y मुवाफिक सिमत में लगने वाला वक्त, दोनों मिलाकर दरकार वक्त कुल वक्त न लग गया 13। इस तरीके से हमारी ये दूसरी मसावत यहाँ पर हासिल हो गई। उम्मीद है आपको ये यहाँ तक का मामला पूरा समझ में आ गया होगा, है ना? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब 2 मसावतें हमारे पास हासिल हो गई जो 2 मुतगरी खती मसावतें नहीं है, जो 2 मुतगरी खती मसावतें नहीं है। कौन सी मसावतें हमें हासिल हुई? पहली मसावत हमें हासिल हुई 16 बटा x मनफी y जमा 24 बटा x जमा y मसावी 6 के। दूसरी मसावत हमारे पास हासिल हुई 36 बटा x मनफी y जमा 48 बटा x जमा y मसावी 13। दोनों मसावतें
दो मुतगरी कती मसावातें नहीं है, लेकिन इन दोनों मसावातों को दो मुतगरी कती मसावातों में हम तहवील कर सकते हैं, यानी ये मसावातें तहवील के काबिल मसावातें हैं। अब उसके लिए क्या है, तो सवाल के अंदर अगर हम गौर करते हैं तो 16 बटा x मनफी तहवील के काबिल मसावातें हैं हमारे पास। तो पहले इन मसावातों को हम तरतीब दे देते हैं। पहली मसावत ले लेते हैं 16 बटा x मनफी y जमा 24 बटा x जमा y मसावी है 6 के। अब क्या करेंगे हम, 16 है ना, 16 का 16 लिख देते हैं, ज़र्ब 1 ले लेते हैं। इसके पहले भी हमारे सवाल हो गए थे, बटा x मनफी बटा का बटा और x मनफी y का x मनफी y है ना। फिर जमा की अलामत थी, जमा आ गया, फिर 24 ले लेते हैं, है ना। 24 ज़र्ब 1, 24 का 24 हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, जिस तरह 16 का 16 लिखे हमने, 24 का 24 यहां पर लिखा जा सकता है। तो बटा का बटा रहा है ना, बटा आ जाएगा। फिर x जमा y का x जमा y मसावी 6 का 6, ठीक है। अब 16 को निकाल लेते हैं, तो 16 का 16 रहेगा, ब्रैकेट में बच गया 1 बटा x मनफी y हमारे पास। फिर जमा का जमा रहा, 24 भी बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं, तो 24 का 24 रहा और कॉस में बच गया फिर से 1 बटा x जमा y मसावी है 6 के, ठीक है। अब मसावत नंबर 1 को हमने थोड़ा तरतीब देके इस तरीके से यहां पे हासिल किया। अब मसावत नंबर 2 ले लेते हैं, तो मसावत नंबर 2 ले लेते हैं, तो मसावत नंबर 2 लेंगे पहले। तो अब पहले जो दिया गया 36 है ना, तो 36 को पहले तरतीब देंगे, क्या होगा, 36 जब 1 बटा x मनफी y है ना, 36 जब 1 बटा x मनफी y जमा का जमा रहा, फिर 48 है, तो 48 जब 1 बटा x जमा y सवाल के अंदर जिस तरह से दिया गया है ना, मसावी है 13 का 13, ठीक है। 36 मुश्तरक निकाल लेते हैं, तो 36 का 36 रहा, कॉस में बचा 1 बटा x मनफी y, जमा की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी, 48 भी साथ में आ जाएगा, तो जमा 48 ब्रैकेट में फिर से बच गया 1 बटा x जमा y मसावी है 13 के। इस तरीके से दो मसावातें हमारे सामने हासिल हुई। अब ये दोनों मसावातें जो हैं, इन दोनों मसावातों का मवाजना करेंगे और इन दोनों मसावातों का मवाजना करने के बाद इन दोनों मसावातों से हम दो मुतगरी कती मसावातें तश्कील देंगे और उस बिना पर सवाल को मुकम्मल हल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो सवाल पहले ले लेते हैं, दोनों भी जो मसावत हमारे सामने हासिल हुई, 16 ब्रैकेट में 1 बटा x मनफी y जमा 24 ब्रैकेट में 1 बटा x जमा y मसावी 6, और दूसरी मसावत 36 कौस में 1 बटा x मनफी y जमा 48 कौस में 1 बटा x जमा y मसावी है 13 के। अब इन दोनों मसावतों पे अगर हम गौर करते हैं, तो मसावत नंबर 1 में 1 बटा x मनफी y है, दूसरी मसावत में भी 1 बटा x मनफी y है, तो अब इन दोनों मसावतों में 1 बटा x मनफी y मुश्तरक ले लेते हैं, या उसकी जगह हम कोई चीज ले लेंगे, तो दोनों को ले लिया हमने। मसावी ले लेते हैं, वो किसी के मसावी है तो m के मसावी फर्ज कर लेते हैं। उसी तरह पहली मसावत में 1 बटा x जमा y है, दूसरी मसावत में भी 1 बटा x जमा y है। इन दोनों मसावतों की जगह पर, इन दोनों फिक्रों की जगह पर हम कुछ ले लेते हैं, तो उसको पहले हम मुश्तरक ले लेंगे, है ना। तो 1 बटा x जमा y की जगह हम इस्तेमाल करते हैं n को यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किए, इंस्टेंट मैन इस्तेमाल किए, जिस तरह से हमने इसके पहले भी जिक्र किए थे, है ना। अब यहाँ पर 1 बटा x मनफी y की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, n को इस्तेमाल करेंगे, और 1 बटा x जमा y की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, n को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इस मसावत नंबर 1 को, पहली मसावत को तरतीब दे देते हैं, 16 है, 16 का 16 लिख लेते हैं। अब 1 बटा x मनफी y, ये 1 बटा x मनफी y किसको जाहिर करता है, तो ये m को जाहिर करता है, तो यहाँ आ जाएगा m, है ना। फिर जमा का जमा 24 का 24 है ना, जमा 24 का जमा 24 आ जाएगा। फिर 1 बटा x जमा y, ये किसको जाहिर करता है, तो 1 बटा x जमा y जाहिर करता है n को, लिहाजा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, n इस्तेमाल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया 24 n, मसावी का मसावी 6 का 6 रहा, है ना। और हमारी तीसरी मसावत यहाँ पर हासिल हुई, मसावत नंबर 3, 16m जमा 24n मसावी है 6 के, है ना। अब इसी तरीके से मसावत नंबर 2 को हल करते हैं। 36 है, 36 का 36 ले लेते हैं, 1 बटा x मनफी y है, 1 बटा x मनफी y किसे जाहिर करता है, तो m को जाहिर करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 के आगे आएगा m जमा 48, जैसा था वैसा लिख देते हैं, जमा 48 का जमा 48, और 1 बटा x जमा y जो है ये जाहिर करता है
1 बटा x जमा y, ये n को जाहिर करता है, इसलिए यहां पर आ जाएगा n, 48n मसावी आएगा 13 का 13। ठीक है, और ये हमारी अगली मसावत नंबर 4 हमें हासिल हो गई। ठीक है, अब मसावत नंबर 3 और 4 का मुवाजना करना है हमें। अभी हमारा सवाल यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ, हमें काफी कुछ अभी सवाल में हल करना है और जवाब तक पहुंचना है। तो 2 मसावतें हमारे पास पहले थी, उन 2 मसावतों की मदद से हमने नई 2 मसावतें हासिल की है। पहली 2 मसावतें जो थी वो 2 मुतगली खती मसावतों की मेयारी सूरत में नहीं थी, 2 मुतगली खती मसावत ही नहीं थी, लेकिन वो तहवील के काबिल मसावतों को हमने तहवील कर लिया और 2 हमजाद मसावतें यहाँ पे हासिल की। 2 हमजाद मसावतें, मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4 हमारे सामने है। अब इन दोनों मसावतों में हम मुवाजना करेंगे तो मुतगय्यर तो एक जैसे हैं, एम हमारे पास है, सवाल के अंदर गौर करते हैं, है ना। तो पहले देख लेते हैं, तो पहले एम के साथ, पहले मसावत नंबर 3 में एम के साथ 16 है, दूसरी मसावत में एम के साथ 36 है। अब दोनों एक जैसे बनाना, 16 को किसी से 16 का 16 दूनी 32 होता है, 36 नहीं होता। और 32 को हम किसी से भी तकसीम कर लें, 16 से नहीं होने वाला। दूसरी एन मुतगय्यर वाले के साथ मुवाज़ना कर लेते हैं। तो एन के साथ अगर देखेंगे तो पहली मसावत में 24n है, दूसरी मसावत में 48n है ना। पहली मसावत में 24n और दूसरी मसावत में 48n है। इसका मतलब 24 दूनी 48, 24 को 2 से अगर ज़र्ब कर लें तो 48 हासिल हो जाता है। दोनों मसावतों के मुतगय्यर के साथ ज़रीब भी एक जैसे हो जाएंगे। तो हम मसावत नंबर 3 लेते हैं और मसावत नंबर 3 को 2 से अगर ज़र्ब कर लेंगे तो 24 दूनी 48n हो जाएगा, n के साथ कट जाएगा और हमें मुतगय्यर m की कीमत हासिल हो जाएगी और उस बिना पर हम आगे सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो मसावत नंबर 3 को 2 से ज़र्ब करने पर मैं मसावत नंबर 3 पहले ले लेता हूं, 16m जमा 24n मसावी 6 के खौस में ले लेते हैं। 2 से ज़र्ब करना है, खौस के बाहर लिखते हैं। 2 का ज़र्ब 16 के साथ होगा, 2 का ज़र्ब हम 16 के साथ करते हैं तो 16 दूनी 32m हमें हासिल हो जाता, जमा कर जमा रहेगा। फिर 2 का ज़र्ब हम 24 के साथ करेंगे तो 24 दूनी 48n हो जाएगा, मसावी का मसावी। फिर 2 का ज़र्ब 6 के साथ होगा, 2 का ज़र्ब 6 के साथ करेंगे, 2 छके 12 हो जाता है और एक नई मसावत हमारे सामने हासिल हो जाती, 32m जमा 48n मसावी 12 के, और हम इसे नाम दे देंगे मसावत नंबर 5। ठीक है, अब मसावत 3 हमारे पास थी, मसावत 4 हमारे पास थी, मसावत नंबर 5 भी हमारे पास आ गई। अब मसावत नंबर 3, 4 और 5 के अंदर अगर हम देखेंगे तो मसावत नंबर 3 से ही मसावत नंबर 5 हमने हासिल किए। अब मसावत नंबर 4 और 5 हमारे पास है, इन दोनों की मदद से हम एम मुतगय्यर की कीमत हासिल करते हैं। तो दोनों मसावतें हम पहले ले लेते हैं। मसावत नंबर 5 हम ले लिए 32m जमा 48n मसावी 12 के, और मसावत नंबर 4 हमारे पास है 36m जमा 48n मसावी है 13 के। दोनों मसावतों में 48n और 48n मौजूद हैं, अलामतें जमा की मौजूद हैं। हमजाद मसावतों में अगर अलामतें एक जैसी हो और उनके मुतगय्यर को निकालना हो तो हमें अलामतें यकसा होने पर अमल मनफी का करना पड़ेगा, इसलिए लिहाजा हम मसावत नंबर 4 और मसावत नंबर 5 की मनफी करते हैं। मसावत नंबर 4 पहले ले लेते हैं, 36m जमा 48n मसावी 13 के। फिर मसावत नंबर 5 लेंगे, 32m जमा 48n मसावी 12 के। अमल हमें करना है मनफी का, इसलिए मनफी की अलामत लगा देते हैं, लकीर खींच लेते हैं। 48n और 48n जमा मनफी एक दूसरे से कट जाएंगे। 32, अब यहाँ पे बचा 36m और 32m, अमल मनफी का होगा। 36 में से 32 निकाल देते हैं, 4m हमें हासिल हो जाता है। मसावी का मसावी ले लेते हैं। फिर 13 में से 13 कांस्टेंट अदद, 12 कांस्टेंट अदद, दोनों पर अमल मनफी का होगा। 13 में से 12 चले गए, 1 बच गया, है ना। अब 4m मसावी है 1 के। 4 मैंगो की कीमत 1 रुपये, 1 मैंगो की कीमत हमें हासिल करनी है तो क्या करेंगे, तो 4m मसावी 1 के, 4 तरफाइन की दूसरी जानिब चला जाएगा, बटे में हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा और लिहाजा m की कीमत हमें हासिल हो गई 1 बटा 4। ठीक है,
समझ में आ गया? m की कीमत कितनी हासिल हो गई? 1/4। अब ये m की कीमत जो हमें हासिल हुई भी है, ये हमारे लिए काफी फायदेमंद है। अब m की मदद से हम किसी कीमत मालूम करेंगे, n की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास मसावत 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है ना? मसावत नंबर 1 इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर x और y मुतगय्यर है। 2 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे भी x और y मुतगय्यर है। 3, 4 और 5, ये तीनों में से हम कोई भी मसावत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम छोटी मसावत से लेंगे जिसे हल करने में हमें आसानी हो। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, m की कीमत को मसावत नंबर 3 में रखते हैं। तो m हमारे पास 1/4 है, मसावत नंबर 3 है 16m जमा 24n मसावी 6 के। ठीक है, तब 16 है तो 16 का 16 रहा, लेकिन m जो है ना, m कौन है? तो m 1/4 है, तो m की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? 1/4 जमा 24, जमा का जमा 24n मसावी 6 का 6, जैसा था वैसा लिख देते हैं, ये उसकी कोई कीमत नहीं है, जैसा आएगा वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 1/4 जमा 24n मसावी 6 हमारे सामने आ गया। अब ये 4 जो है, ये 4 किसी तक 4 से हम 16 को 4 से क्या कर सकते हैं? तकसीम कर सकते हैं। तो 4 1 का 4, 4 चौक 16, यानी क्या बच गया यहाँ पर? 4 बच गया, जमा 24n मसावी 6 का 6, जैसा था वैसा। अब ये जो 4 है जमा का, इसे तरफेन की दूसरी जानिब लेके चल जाए, है ना? तरफेन बदलता है, तरफेन जैसा ही बदलेगा अलामत बदलेगी। जमा की अलामत पहले थी, अब अलामत इस्तेमाल होगी मनफी की, यानी 24n मसावी कितना होगा? 6, है ना? 6 में 6 मनफी 4, 6 मनफी 4, 6 में से 4 चला गया, 2 बच गया, 24n मसावी हमारे सामने आ गया 2 के। तो 24n 2 के है, यानी अब 24n मसावी 2 के, तो n की कीमत हम हासिल कर लेते हैं। तो n मसावी है, अब 24 है, ये तरफेन की दूसरी जानिब जाएगा, नसब नुमा में होगा, तो n की कीमत हमें हासिल होगी 2 1 का 2 ऊपर कट गया, 2 1 का 2 2 2 नहीं 4 यहाँ पे कट गया, यानी n मसावी हमारे पास आ गया 1/12 के। m और n दोनों भी सब्स्टिट्यूट की यहाँ कीमतें हासिल हो गई, है ना? पहले n की कीमत हमने हासिल किए, 1/4 हासिल हुआ था, और n की कीमत हमने हासिल किए वो 1/12 है। लेकिन हमारा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। हमें कश्ती की रफ्तार और दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम करनी है, जिसके लिए हमने जो मुतगय्यर फर्ज किए हुए हैं वो x और y है। यहाँ m और n की कीमत मालूम हुई, लेकिन ये m किसके मसावी है ये भी हमने फर्ज कर लिए थे। चलो ले लेते हैं फिर आगे आपके सवाल के अंदर जो हमने हासिल किए, m मसावी 1/4 और n की कीमत 1/12 है, तब यहाँ पर m यानी 1/x मनफी y मसावी m के, 1/x मनफी y किसकी मसावी है? m के। तो यहाँ पर 1/x मनफी y का 1/x मनफी y रहा, मसावी की मसावी। अब ये m जो है, ये m किसकी कीमत है? तो 1/4 की कीमत है, m की कीमत 1/4 है, तो यहाँ पर m की जगह पे 1/4 इस्तेमाल कर लेते हैं। तिरछा जब होगा, है ना? 4 का जब कर लेते हैं 1 के साथ, 4 1 का कितना हो गया? 4 हो गया। फिर x मनफी मसावी का मसावी, फिर x मनफी y का जब होगा किसके साथ? तो 1 के साथ, तो ये x मनफी y हो गया, है ना? तो x मनफी y तरतीब देते हैं मसावत को, तो x मनफी y मसावी हो जाएगा 4 के। ये अगली मसावत हमें हासिल हुई, इससे हम मसावत नंबर दे देंगे, मसावत नंबर 6। उसी तरीके से जिस तरह से हमने m के जरिए से एक मसावत हासिल की है, n के जरिए से दूसरी मसावत हासिल करते हैं। सवाल के अंदर जो दिया गया है, हमने जो फर्ज किए थे 1/x जमा y मसावी है n के, तो 1/x जमा y का 1/x जमा y रहा, मसावी का मसावी रहा। n की कीमत जो है वो 1/12 थी, है ना? 1/12 थी, लिहाजा वहां पे 1/12 इस्तेमाल होगा। फिर 12 का जर्ब जो होगा वो किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा, तो 12 1 का 12 हो गया। फिर x जमा y मसावी का मसावी रहा, फिर x जमा y का जब जो है वो किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे आ गया x जमा y। अब मसावत को तरतीब दे देते हैं, तो x जमा y मसावी 12 के। ये हमारी अगली मसावत हासिल होगी, मसावत नंबर 7। सवाल काफी बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन जब आप हल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत आसानी होगी सवाल में और बहुत मजा आएगा सवाल को हल करने में। तो दोनों मसावतें हमारे पास है, मसावत नंबर 6 और मसावत नंबर 7। दोनों मसावतें ले लेते हैं और मवाजना करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो x मनफी y मसावी 4 हमारी मसावत नंबर 6 है, और x जमा y मसावी 12 ये हमारी मसावत नंबर 7 है।
दोनों मसावातों का मवाजना करें तो हमें ऊपर मनफी वाई नीचे जमा वाई नजर आ रहा है ना, मनफी वाई और जमा वाई नजर आ रहा है। तो अब अलामतें अलग अलग, इसके पहले हमने करे अलामतें एक जैसी थी, अमल मनफी का करेंगे, जवाब हासिल हो गया। अब अलामतें अलग अलग है, अमल जमा का करें, फिर से जवाब हमें हासिल हो जाएगा। तो मसावत नंबर 6 और 7 की हम जमा कर लेते हैं। तो मसावत नंबर 6 ले लेते हैं x मनफी y मसावी 4 और मसावत नंबर 7 ले लेते हैं x जमा y मसावी 12 के। अमल कौन सा करने वाले हैं, जमा का करने वाले हैं, इसलिए जमा, और यहाँ पर जमा y और मनफी y ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा x और x, यानी x एक x और एक x, ये नीचे वाला दोनों की जमा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x मसावी 4 है ना, और 12 दोनों की भी जमा होगी, 4 और 12 की जमा कर लेते हैं, जवाब आएगा 16 के, तब 2x मसावी आ गया हमारे पास 16 है ना। तब हमें 2x की कीमत मालूम करनी है क्या, नहीं, हमें 1x की कीमत मालूम करनी है, इसलिए हमें 2x की कीमत मालूम नहीं करनी और 2x मसावी 16 है तो ये 2 जो है x के साथ वाला ये तरफन की दूसरी जानिब चला जाता है और बटे में हो जाता, यानी 16 बटा 2 हो जाएगा और x की कीमत हमें हासिल होगी 2 एक 2, 2 अठी 16, यानी x मसावी आ गया 8 के, है ना। अब x की कीमत हासिल होगी, अब जब x की कीमत हासिल होगी तो हमें y की कीमत भी हासिल हो जाएगी, तो x मसावी 8 ले लेते हैं और इसकी कीमत मसावत नंबर 7 में रख लेते हैं, x की कीमत मसावत नंबर 7 में रखते हैं। तो मसावत नंबर 7 जो है x जमा y मसावी है 12 के, x जमा y मसावी 12 के, तब यहाँ पे कीमत ले लो, x है तो x किसके मसावी है, 8 के मसावी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 जमा y मसावी 12 का 12 जैसा था वैसा रहेगा। फिर ये जमा का 8 जो है वो तरफें की दूसरी जानिब जाएगा और अलामत तब्दील हो जाएगी, मनफी का 8 हो जाएगा, यानी y मसावी हमारे पास हो जाएगा 12 में से 8 निकाल दो, है ना, 12 में से 8 चले गए, कितने बचे, 4 बच गए, लिहाजा x और y दोनों की कीमतें हमारे पास हासिल हो गई, है ना। क्या हासिल हो गई, x क्या है, तो x मसावी हमारे पास आ गया 8 के और y की कीमत जो है वह हमारे पास हासिल हो गई कितनी, 4 के। अब ये x और y हमने क्या फर्ज किए थे, तो ये x जो है साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा है और उस दरिया के बहाव की रफ्तार जो है वो है y मसावी 4, यानी 4 किलोमीटर फी घंटा। उम्मीद है आपको सवाल पूरा समझ में आ गया होगा। सवाल तो 1 से 2 मरतबा और 1 मरतबा देख लें, आपको और बेहतर समझ में आएगा सवाल, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक सवाल एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 मार्क के लिए आपको एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिए। इत्तिलाक बच्चे काफी डर जाते हैं कि इबारती सवाल अगर दिया जाए तो इबारती सवाल को हल इस तरह से करें, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सूझबूझ से काम में सवाल आसानी से हल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल हम, और आज का वीडियो काफी बड़ा होने वाला है तो पूरा वीडियो देखें, आगे के सवाल भी काफी आसान है, हम आज आगे के सवाल भी लेंगे। अगले सवाल ले लेते हैं, आपके पास एक सवाल और एक दिया हुआ है, सवाल को जरा स्टेप बाय स्टेप जरा समझते हुए चलते हैं। सवाल के अंदर दिया गया कुछ रकम चंद लड़कों में मसावी तौर पर तकसीम की गई, कुछ रकम है, हमें वो रकम नहीं मालूम, लेकिन कुछ बच्चों में, यानी रकम कितनी है ये भी पता नहीं है और तलबा की तादाद कितनी है, यानी जिनको बांटा गया उनकी तादाद कितनी है ये भी पता नहीं, लेकिन उन्हें कैसा बांटा गया ये पता है, मसावी तौर पर तकसीम किया गया है। आगे दिया गया अगर, अब इसके अंदर कंडीशंस भी है कुछ, क्या है कंडीशंस, 10 लड़के ज्यादा हो तो, अब लड़कों की तादाद बढ़ गई, जो थे 10 लड़के ज्यादा हो तो हर लड़के को 2 रुपये कम मिलते हैं। अगर लड़कों की तादाद 10 बढ़ा देते हैं तो पहले तलबा को जितने मिल रहे थे अब उससे 1-2 कम मिलने वाले हैं। और अगर 15 लड़के कम होते हैं, यानी लड़कों की तादाद अब कम कर दिए, पहले 10 बढ़ा दिए बाद में 15 कम कर दिए, तब कम करने पर हर लड़के को 6 रुपये ज्यादा मिलते हैं। 6 रुपये क्या मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं। पहले देखिए लड़कों की तादाद बढ़ी, रुपये कम हो गए, है ना, जैसे ही लड़कों की तादाद कम हो गई रुपये बढ़ गए, है ना। तो सवाल में आगे दिया गया है कि तो वो रकम कितने लड़कों में तकसीम की गई, वो रकम कितने लड़कों में तकसीम की गई और तकसीम की गई रकम कितनी थी, दोनों भी हमें यहाँ पर मालूम करनी है।
तो हम सबसे पहले फर्ज करते हैं सवाल के अंदर जो दिया गया क्या दिया गया है, तो रुपये ज्यादा मिलते हैं तो तकसीम की गई रकम, है ना, रुपये ज्यादा मिलते हैं तो तकसीम की गई रकम, और क्या दिया गया, वो रकम कितने लड़कों में तकसीम की गई। तो फर्ज करते हैं, सबसे पहले फर्ज किया लड़कों की तादाद जो है वो क्या है, एक्स है, तादाद एक्स, और लड़कों को तकसीम हर लड़के को मिलने वाली रकम, पूरी रकम नहीं, हर लड़के को मिलने वाली रकम कितनी है, वाई है ना। तो तकसीम की गई रकम क्या होगी, है ना, तकसीम की गई रकम क्या होगी। तो तकसीम की गई रकम के लिए समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपए है ना, मेरे पास कितने हैं, हमारे पास 100 रुपए हैं। अब ये 100 रुपए मुझे 10 लड़कों में बांटने हैं, कितने लड़कों में बांटने हैं, 10 लड़कों में बांटने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 100/10 करूंगा, हर लड़के को मिलने वाली रकम कितनी होगी, 10 रुपए होगी, हर लड़के को मिलने वाली रकम कितनी होगी, 10 रुपए। यानी पहले 100 जो लिए थे ये क्या है, तो ये है तकसीम की गई रकम, 100 क्या है, तकसीम की गई रकम, 10 क्या है, तो लड़कों की तादाद है, 10 क्या है, लड़कों की तादाद, और नीचे वाला 10 क्या है, तो हर लड़के को मिलने वाली रकम है, हर लड़के को हासिल होने वाली रकम है यहाँ पर। अब यहां से हम क्या हासिल करने की कोशिश, अब यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, तकसीम की गई रकम हमें किस तरह से हासिल होगी। तो तकसीम की गई रकम के लिए हम क्या कर रहे हैं, लड़कों की तादाद कितनी थी, तो हमें हासिल होगी लड़कों की तादाद 10, हमने जिस तरह से मिसाल लिए। उसके बाद सवाल के अंदर हमने क्या लिखा, हर लड़के को हासिल होने वाली रकम कितनी है, तो वो हो गई, वो भी हासिल हुई हमें 10। तो तकसीम की गई रकम हमारे पास जो थी वो कितनी थी, 100 रुपए थी, लेकिन कैसे हासिल हुई, तो यहाँ पर ये 10 और 10 अगर ये दोनों का ज़ब्त कर ले क्या हासिल हो जाएगा, 100 हासिल हो जाएगा, है ना। तकसीम की गई रकम जो है वो लड़कों की तादाद का ज़ब्त लड़कों को हासिल होने वाली रकम के साथ करने पर, किस तरह से, लड़कों की तकसीम की गई रकम ये लड़कों की तादाद x का ज़ब्त करेंगे लड़कों को हासिल होने वाली रकम से, यानी y से, तो ये हो जाएगा x ज़ब्त y, और हमारे पास तकसीम की गई रकम ये XY होगी, रुपये होगी, ये हासिल हो जाता है, ठीक है ना। अब सवाल के अंदर आपको कुछ कंडीशंस भी दी गई है, क्या कंडीशंस दी गई हैं, तो शर्त दी गई है, पहली शर्त जो दी गई है तो सवाल के अंदर बताया गया है कि अगर 10 लड़के ज्यादा हो तो हर लड़के को 2 रुपये कम मिलते हैं, 10 लड़के ज्यादा हो तो हर लड़के को कितने रुपए कम मिलते हैं, 2 रुपये कम मिलते हैं। तो तकसीम की गई रकम कितनी थी हमारे पास, XY है। अब 10 लड़के ज्यादा हो, यानी पहले हमने जो फर्ज किया वो x था, अब x में और कितने लड़के ज्यादा हो गए, 10 ज्यादा हो गए। तो यहां पर 10 लड़के ज्यादा होने पर तो x के अंदर हम क्या कर लेते हैं, 10 को मिला लेते हैं, है ना, x के अंदर हम क्या कर लेते हैं, 10 को मिला लेते हैं। और दूसरे सवाल के अंदर और दूसरे कंडीशन के अंदर उसके आगे हिस्से में आपको दिया गया है कि तो हर लड़के को 2 रुपये कम मिलते हैं, हर लड़के को कितने रुपए कम मिलते हैं, 2 रुपये कम मिलते हैं, यानी y जो है उसमें हम क्या करते हैं, 2 रुपये कम कर देते हैं जो मिलने वाली रकम थी, तो -2 y -2 हो गया। और तकसीम की गई रकम हमारे पास क्या है, तो तकसीम की गई रकम ये है XY है, तो इसकी जगह XY ले लेते हैं, यानी हमारे पास एक मसावत हासिल हो गई, हमारे पास एक मसावत हासिल हो गई, x जमा ब्रैकेट में x जमा 10, दूसरे ब्रैकेट में y -2 मसावी है XY। अब क्या होगा, तो ये x जो है पहले ब्रैकेट का, इसका ज़र्ब होगा y -2 के साथ, है ना, x ब्रैकेट में y -2 होगा, फिर जमा है ये 10 जो है इसका ज़र्ब होगा फिर से y -2 के साथ, ब्रैकेट में आ गया y -2, मसावी xy का xy होगा, ठीक है। अभी जो x है ना, हमारे पास जो मसावत हासिल हुई, अब इस मसावत में ये जो x है ये x का ज़ब्त पहले कौस के अंदर यानी y के साथ होगा, तो पहले x और y का ज़ब्त करते हैं, तो हमारे पास xy हासिल हो गया, मनफी का मनफी, फिर x का ज़ब्त जो होगा वो किसके साथ होगा, 2 के साथ होगा, तो x मनफी 2 के साथ होने के बाद ये हो जाता है 2x, जमा का जमा रहा, 10 है कौस के बाहर, है ना। अब ये जो 10 है ये 10 का ज़ब्त उस कौस के अंदर होने वाला, तो किसके साथ होगा पहले, तो y के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 10y, फिर मनफी का मनफी रहा, है ना, मनफी का मनफी आएगा क्योंकि बाहर का जमा कौस के अंदर का मनफी, जमा मनफी मनफी होता है, इसलिए मनफी की अलामत आएगी।
फिर 10 का ज़ब्त जो है 2 के साथ होगा, दोनों का ज़ब्त करने पर 10 दूनी 20 हमें हासिल हो गया। मसावी का मसावी एक्स वाई का एक्स वाई। अब अगर इस मसावात पे हम गौर करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई तरफाइन के दोनों जानिब और दोनों जानिब जमा के साथ है, इसलिए जमा का और जमा ये दोनों एक्स वाई तरफाइन की दूसरी एक दोनों जानिब होने की वजह से दोनों कट जाते और हमारे पास एक बचा हुआ हिस्सा बच जाता 2x -2x जमा 10y -20 मसावी है सी पर के। अब यहां पर हम लिख रहे हैं कि -2x का -2x जमा का जमा 10y का 10y। अब मसावी का मसावी, ये -20 जो है वो तरफाइन की दूसरी जानिब जाएगा, अलामत तब्दील हो जाएगी, जमा का 20 हो जाएगा, यानी मसावी। आपके पास मसावत हासिल हुई -2x जमा 10y मसावी है 20 के, है ना। अब 2 है, x है, -2x जमा 10y मसावी 20 के। अब 2 1 का 2 दा है 20, 2 पंजे 10, यानी ऊपर वाली पूरी मसावत जो है ये किससे तकसीम हो सकती है? 2 से तकसीम हो सकती है। हम क्या करते हैं, इसको 2 से तकसीम कर लेते हैं। तो मसावत को 2 से तकसीम करने पर, मसावत को 2 से तकसीम करेंगे तो पहले मैं मसावत ले लेता हूं, -2x जमा 10y मसावी 20 के, हर एक को तकसीम करेंगे 2 से, लिख कर लेते हैं 2 1 का 2, 2 1 का 2, मनफी की अलामत जैसी की वैसे ही -x बच गया, जमा का जमा रहा, फिर 2 1 का 2, 2 पंजे 10 होगा और वो भी वहां पे बच जाएगा 5, y मसावी का मसावी, फिर 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 का 2, 2 दा है 20 हो गया, बच गया 10। और इस तरीके से हमारे पास अगली मसावत हासिल हुई है। पहली मसावत हासिल हुई, मसावत नंबर 1, है ना। पहली कंडीशन, पहली शर्त से पहली मसावत हमें हासिल होगी। अगली शर्त लेते हैं, दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त के अंदर क्या दिया गया है? दूसरी शर्त में दिया हुआ है 15 लड़के कम हो तो हर लड़के को 6 रुपए ज्यादा मिलते हैं। 15 लड़के कम होने पर, पहले बड़े थे 10 बढ़ गए थे, अब यहां पर कम हो गए। जैसे लड़के बड़े थे हर एक को मिलने वाली रकम कम हो गई थी, अब लड़के कम हो गए तो हर एक को मिलने वाली रकम बढ़ गई है, 6 रुपए हुई। ठीक है, तो तकसीम की गई रकम हमारे पास क्या है? फिर से एक्स वाई है ना, एक्स और वाई है। जैसे ही एक्स आया 15 लड़के कम होते हैं, यानी एक्स में से हमें 15 निकालना है, तो मैं लिख रहा हूं एक्स कॉस में, है ना, -15 कम कर दिए, जब जैसे तो वैसे रहेगा, कॉस के अंदर रखेंगे। फिर दूसरे का आगे एक हिस्से में दिया हुआ है कि 6 रुपये ज्यादा मिलते हैं। अब y के साथ जमा का अमल होगा। पहले जो y था एक रकम थी, लेकिन अब उसमें ज्यादा मिली। कितनी ज्यादा? तो 6 रुपए ज्यादा मिली। मसाली तकसीम की गई रकम हमारे पास है एक्स वाई, निकाल लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। अब यहां पर फिर से x है, आपके पास मसावत हासिल हो गई है। x तो ब्रैकेट में x -15, दूसरे ब्रैकेट में x -15 हासिल होगी, फिर ब्रैकेट में y जमा 6 मसावी x और y। फिर से अमल होगा, x का जब होगा पूरे ब्रैकेट के साथ y जमा 6 के साथ, तो मैं लिख रहा हूं x ब्रैकेट में y जमा 6 -15 का -15 का जब भी x जमा y के साथ होगा, y जमा 6 के साथ होगा, है ना। 15 का जब भी y जमा 6 के साथ होगा, तो यहां पर आ जाएगा -15 y जमा 6 का y जमा 6 मसावी एक्स वाई का एक्स वाई, है ना। आगे अब ये x जो है इसका जब कॉस के अंदर करते हैं, कॉस के अंदर इसका जब करेंगे तो 6x का जब y के साथ होगा तो ये हो गया एक्स वाई, फिर जमा की अलामत जैसी थी वैसी रहेगी, फिर x का जब जो होगा फिर वो 6 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 6x का 6x मनफी का -15 का जब होगा। अब 15 का जब जो होगा वो y के साथ होगा, तो 15 1 का 15 यानी 15y हासिल हो जाने वाला। फिर मनफी जमा मनफी होता है, इसलिए अलामत मनफी की इस्तेमाल होगी। और 15 छक्के हमारे पास हो जाता है 90, 15 छक्के 90 मसावी का मसावी एक्स वाई का एक्स वाई। ठीक है, अब इस यहाँ पर मसावात में तरफाइन की दोनों जानिब मुस्बत वाले एक्स वाई नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कट गए। हमारे पास एक नई मसावत हासिल हुई, मसावत 6x -15y -90 मसावी 0। अब मसावत को थोड़ी तरतीब दे देते हैं, तो 6x -15y मसावी
-90 तरफन की दूसरी जानिब चला जाएगा, जमा का 90 होगा, तो हमारी अगली मसावत यहाँ पे हासिल हुई। लेकिन इस मसावत का अगर गौर करें तो 6, 15 और 90 है, एक पहाड़े में तीनों भी अदद नहीं आते, हम क्या करते हैं, लेकिन कोई ऐसा पहाड़ है जो पूरा तकसीम नहीं होता, लेकिन 3 से ये पूरे 3 से तकसीम हो जाएंगे, तो 3 1 का 3, 3 2 नीचे होता, 3 5 15, 3 दिया 9 यानी 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मसावत को 3 से तकसीम करते हैं, मसावत ले लेते हैं 6x - 15y मसावी 90 को तकसीम करेंगे 3 से, तो 3 1 का 3, 3 2 6, 2x बच गया, मनफी का मनफी, फिर 3 1 का 3, 3 5 15 यानी 5y बच गया, मसावी का मसावी, और 3 1 का 3 और 90 को तकसीम करेंगे, वहां पे बच गया 30। और इस तरीके से हमारी दूसरी मसावत हासिल हुई, मसावत नंबर 2, 2x - 5y मसावी 30 के। ठीक है, अब पहली मसावत और दूसरी मसावत, दोनों मसावत, पहली मसावत और दूसरी मसावत, दोनों मसावतें हमारे पास हैं। पहली मसावत हम ले लेते हैं, पहली मसावत -x = 5y मसावी 10, और दूसरी मसावत 2x - 5y मसावी 30 के, है ना। ठीक है, दो मसावत यहां से लोगे। अब इन दोनों मसावतों में मवाजना करें मुतगय्यरों का, पहले x है, y है, लेकिन पहले x के साथ मनफी की अलामत, फिर 2 है दूसरी मसावत में, पहली मसावत में y के साथ 5 है, दूसरी मसावत में भी y के साथ मनफी 5 है, आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से, 5 - 5 है ना। तो मसावत नंबर 1 और 2 की अगर हम डायरेक्ट जमा कर ले तो हमें x की कीमत हासिल हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 और 2 की जमा करते हैं। तो मसावत नंबर 1 हम ले लेते हैं, -x = 5y मसावी 10 के, और मसावत नंबर 2 लेंगे 2x - 5y मसावी 30 के। दोनों यहाँ पे अमल कौन सा करना है, जमा का अमल करना है, तो जमा करते हैं। तो -x, अब यहाँ पर जमा 5y और -5y, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब 2x में से एक x चला गया, यहाँ पे x बच गया, मसावी की मसावी 10 और 30 दोनों की जमा करने पर जवाब आया 40, है ना। यानी x मसावी कितना आ गया, हमें हमारे पास 40 आ गया, यानी x हमने जो फर्ज किए थे हमारी कीमत हासिल होगी। अब x हासिल हो गया, इस बिना पर हम y की कीमत हासिल करेंगे, तो x की कीमत मसावत में रखते हैं, तो x कीमत हमारे पास हासिल होगी, x मसावी आ गया 40 के। अब हमारे पास दो मसावतें हैं, मसावत नंबर 1 है और मसावत नंबर 2, दोनों में से जो आसान मसावतें लगी, तो हम यहाँ पर मसावत नंबर 1 में इसको कीमत रखते हैं। तो x की कीमत मसावत नंबर 1 में रखने पर x ले लेते हैं, -x = 5y मसावी 10 के, -x = 5y मसावी 10, तो मनफी का मनफी रहा, x की कीमत 40 है, तो -40 हो गया, वहां पर x की कीमत कितनी है 40, तो वहां पे -40 हो जाएगा, जमा 5y मसावी 10 का 10। अब मनफी का 40 जो है वो तरफन की दूसरी जानिब जाने वाला, और अलामत तब्दील होगी, मनफी का 40 तरफन की दूसरी जानिब गया, जमा मनफी की से अलामत तब्दील हो गई, जमा की 10 और 40, तब यहाँ पे हमारे पास बचा 5y का 5y मसावी 10, है ना, 10 जमा 40, 10 और 40 दोनों के बीच में अलामत जमा की, यानी ये हो जाएगा 50, तो 5y मसावी है 50 के। अब 5 ये तरफैन की दूसरी जानिब नसब नुमा में जाने वाला जरीब है, इसलिए नसब में जाएगा, जमा का होता तो तरफैन की दूसरी जानिब जाके मनफी का होता, मनफी का होता तो तरफैन की दूसरी जानिब जमा का होता, जर्ब का है इसलिए तरफैन की दूसरी जानिब जाएगा तो बटे में जाएगा, तब यहाँ पर y मसावी 50/5 हो गया, 5 का 5 दा है 50, और y की कीमत हमें हासिल हो गई 10। लिहाजा हमारे पास जो जवाब है, y की कीमत आ गई 10, x की कीमत 40, यानी लड़कों की तादाद 40 है, और हर लड़के को मिलने वाली रकम कितनी है, तो 10 रुपए है, तो कुल रकम कितनी होगी, तो कुल तकसीम की गई रकम यानी कुल रकम जो है वो x ज़ब y था, यानी 10 ज़ब 40 या 40 ज़ब 10 दोनों का ज़ब करेंगे तो कुल रकम या तकसीम की गई रकम कितनी होगी, 400 रुपए। ठीक है, उम्मीद है दोनों भी सवाल आपको बेहतर समझ में आ गए होंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको दोनों सवाल बेहतर समझ में आ गए होंगे। सवाल को दोबारा देखें, सवाल को दोबारा देखें और उसे हल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मजीद सवालों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। होमवर्क भी है तो होमवर्क का पासवर्ड जो है वो लिख लें, PASS123 PASS123 आज की PDF का पासवर्ड है। होमवर्क मुकम्मल करें, व्हाट्सएप करें, और साथ में अगर सवाल दोनों भी सवालों में कोई सवाल समझ में ना आया हो तो कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लें।
अल्लाह हाफिज।